श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए एक क्षण के लिए हरि नाम का आश्रय लेते हैं। श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण राधा श्री राधा 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 राधा कृष्ण राधा बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो उमापति महादेव की जय हो श्री द्वारिकाधीश की जय हो राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा। दोबारा लाइट चली जाए उससे पहले सज्जनों मुस्कुराइए। यहां पर व्यासासन पर विराजमान पूज्य दशरथ भाई जी को और व्यासपीठ को मेरा विनम्र प्रणाम। मंच पर विराजमान पावन संत चरणों को मेरा अभिवादन। समस्त विप्र वृंद को श्रद्धा पूर्वक मेरा प्रणाम। जिनके स्वर में हम परम के प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे सभी वाद्य वृंद के विद्वानों को मेरा प्रणाम और यहां पर उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। बड़ी अद्भुत कथा और कथा के प्रसंग, एक अवान्तर कथा सुनाता हूं।
ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री हरि पहली बार जब नंदालय के द्वार पर बाल सखाओं के साथ खेलने के लिए निकले तो कहते हैं कि व्रज रज को जब उन्होंने देखा, मन में विचार आया कि पतित से पतित आदमी भी यदि एक बार व्रज रज को अपने मस्तक पर चढ़ा दे और यमुना स्नान कर ले तो उसे लेने के लिए पतित पावन को आना पड़ता है। ये व्रजरज की महिमा है। उसी महिमा को सिद्ध करने के लिए श्री हरि उस रज को उठाते हैं और अपने मुख में पधरा लेते हैं। ये दोस्ती और दुश्मनी शैशवावस्था से शुरू हो जाती है। जब तक खेल है ना, तब तक प्रेम है। फिर से बोलूं, जब तक ये खेल है ना, तभी तक का प्रेम है। जैसे ही ये खेल पूरा हुआ, उसके बाद सबके लिए राम नाम। पश्यान्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठः वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। जो आप बता रहे थे, बात बन जाए तो सब अपने हैं। एक दिन मुंह फुला के देख लेना, रात तक ढंग की चाय न मिलेगी। हाँ, बाकी आपके लिए मरने वाले लोगों की कोई कमी न होगी। पता नहीं वो मरते भी नहीं है, चाय पिलाते भी नहीं है। अद्भुत प्यार है इस संसार का। जो होता है तो होता नहीं है, नहीं होता है वह सब कुछ होता है। पश्यान्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठः। और इसीलिए भगवान शुकदेव जी महाराज हमें उपदेश देते हैं कि वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठः। तो कहते हैं कि श्री हरि का एक दोस्त, वो सीधा यशोदा के पास दौड़ के गया। मां, लाला ने तो मिट्टी खाई। माताएं नमस्कार, मुस्कुरा देना। आप भले ही अपने आप को जो भी समझो, पर आपके छोटे छोटे बच्चे आपको कलेक्टर से कम नहीं समझते हैं। उनकी गत चौराहे से अपने मां तक ही होती है। एक बार बात मां को बोल दी ना, तो समझ लो कि कलेक्ट्रेट में बोल दी। कलेक्टर सुनवाई करे ना करे, मां खटाक से सुनवाई करती है। बस इसलिए वो जनेता है और वो कलेक्टर है। जैसे ही एक सखा गया, भागती हुई यशोदा श्री हरि के पास, बोले मिट्टी खाई? बोले नहीं। फिर वही सब भजन जो गाने पड़ते हैं,
મૈયા મોરી મેં નહીં માખણ ખાયો, અને પછી છેલ્લે છેલ્લે એમ બોલી દેવાનું કે મેં નહીં માખણ ખાય. તો આટલું બધું શું કામ લાંબુ કરવાનું ભાઈ? પણ મજા આવે, अच्छा लगे. हैं? हाँ, तो वो यशोदा आई और बोले मिट्टी खाई? बच्चों के मुख में चॉकलेट हो ना तो उसका चेहरा बता देता है. फिर भी मां पूछती है, मतलब इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मां ऑलवेज कंफ्यूज ही रहती है, फिर भी पूछती. और पुरुष को अब तो मुस्कुरा दो प्यारो, यूं भी माइनॉरिटी में हो, मेजॉरिटी में तो माता ही है, हैं? अच्छा, बालकनी वालों को प्रणाम. आप भी मुस्कुरा देना. ये लोग जब मुस्कुराते हैं तो लखपति दिखते हैं, बालकनी वाले मुस्कुराते हैं तो करोड़पति दिखते हैं. ये बच्चों को झूठ बोलने की आदत बचपने से आती है. कुछ भी पूछे, श्री हरि ने भी यही किया, मना कर दिया. और आगे की लाइन थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. किसका मुंह कब खुलाना है, कैसे खुलाना है, ये महिला को जितना आता है ना, उतना इस दुनिया के किसी वकील को नहीं आता है. इसलिए चाय पीनी हो ना घर जाके, मुस्कुराते रहना. ऑफिसर, बहुत अच्छा लगा आपको देख के. मुंह खोला. कथा तो आपने सुनी है, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ. आज मैं महाराज जी घर से तय करके आया हूं कि केवल हंसेंगे बस, एक भी शास्त्र की बात न करें. पर जाऊं क्या? ब्रह्मांड के दर्शन हुए. थोड़ा सा आपसे सवाल पूछूं, देंगे जवाब? है माता जी, यदि आपके पतिदेव आपको कोई पैकेट में कोई सामान दे और धीरे से बोले चुपचाप, उसके बाद आपको पेट में दुखेगा कि नहीं? स्वाभाविक बात है. अब यशोदा जी को पेट में दुखा. इतने बड़े ब्रह्मांड का दर्शन करने के बाद साहब, पूर्णाहुति की नुक्ति ना हो, कथा अधूरी रह जाए. रात को जब नंद बाबा आए तो क्षमा करिएगा, ऐसा भागवत जी में लिखा नहीं है, ये मैं अपनी बना बना के बोल रहा हूं. हाँ, तो नंद बाबा रात को आए तो यशोदा जी ने धीरे से कहा, बाबा आज तो मैंने श्री हरि के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए. पुरुष है ना डॉक्टर, एकदम रियलिस्टिक होता है, एकदम रियलिटी में रहना चाहता है. इसमें आप अपनी प्रशंसा मत समझिएगा, क्योंकि हम लोग इससे आगे कुछ कर भी नहीं सकते. ओरिजिनल रियलिटी तो हमारी ये है, पर फिर भी थोड़ा बताना हो तो ऐसे बैठ जाइए. कह सकते हैं कि पुरुष एकदम रियलिटी में रहता है. तो नंद बाबा ने जवाब दिया, बोले देवी
आप तो है ना किसी अच्छे आई स्पेशलिस्ट को दिखा के आ जाओ, लगता है आपको अब चश्मा लग गया है। जब यशोदा जी ने कहा ना कि मैंने ब्रह्मांड देखा, तो बोले कोई कुछ नहीं दिखता है, आपको नंबर लग गया होगा। तो यशोदा जी को थोड़ा गुस्सा आया, जैसा आप लोगों को आता है। गुस्सा आ गया कि मैं तो कोई भी अच्छी बात बोलूं तो तुम्हें तो अच्छी लगती ही नहीं है, जब देखो तब उल्टा ही बोलना तुम्हारा काम है। मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई तुम्हारे पल्ले पड़ के। यही सब यशोदा जी ने बोला होगा, क्योंकि मैं उस समय वहां था नहीं ना, तो मैंने सुना नहीं है। आई होप सो। तो यशोदा जी को बुरा लग गया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, ये जो अभी आचार्य चरण आपको कथा सुना रहे थे ना, वही वो जो नंद बाबा शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे और श्री हरि ने शालिग्राम जी को अपने मुख में धर लिया। तो जब उन्होंने आंख खोल के देखी तो उनके मुख में नंद बाबा ने कोई मुंह खुलवाया नहीं होगा, सीधा तमाचा दिखाया होगा कि निकालता है कि नहीं, जैसा आप लोग करते हो। तुरंत मुंह खुला। जैसे ही मुंह खुला तो कहते हैं कि नंद बाबा को भी श्री हरि के श्री मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। पुरुष कभी मना कर दे ना, फिर वो सही निकल जाए ना, तो पुरुष की आदत होती है कि वो उसके लिए क्षमा चाहता है। बिकॉज पुरुषों के लिए सिखाया गया है, बालकनी वालों, पुरुष के लिए सिखाया गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा ये वीर पुरुष का आभूषण है। वो एकदम से सॉरी बोलता है तो वो तुरंत वहां से, चाय तो पीते नहीं होंगे उस जमाने में, पर दूध पीने गए होंगे, केसर वाला वो तो था ही था। दूध पीने के लिए यशोदा जी के कक्ष में गए। नंद बाबा ने धीरे से यशोदा को कहा कि देवी आप जो कह रहे थे ना वो एकदम सच निकला। आज मैंने भी श्री हरि के मुखारविंद में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए। क्या अद्भुत नजारा था। नंद बाबा थोड़ा और आगे 2 लाइन बोल गए, बोले उसमें मैंने व्रज को भी देखा, व्रज में मैंने गोकुल को भी देखा। यशोदा जी ने और आगे बोल दिया, बोले गोकुल में अपना घर भी देखा, घर में मैं नहीं देखा। बोल दो, पूरा करो जल्दी, वो भी तो देख के बैठी थी ना। बोले पूरा कर लो। हाँ 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 हाँ, वही मैं कह रहा था। क्या अद्भुत। यशोदा ने नंद बाबा के हाथ में गरम गरम दूध का गिलास दिया और धीरे से कहा, बाबा मैं तो चश्मा दिखाई आऊंगी, आपको तो बहुत काम पड़ता है, आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, नंबर आपके ज्यादा है। अनायासेन मरणम। पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जब पूजन करके उठते थे तो ये मंत्र भगवान को सुनाते थे। आप भी सुनिए। अनायासेन मरणम। ऐसे भगवान जो अपनी लीलाओं के माध्यम से मुझे और आपको कब अपना बना ले पता ही नहीं लगता है।
कल तक हम कहीं भटक रहे थे ना, 2-4 दिन कथा क्या सुनी, अब तो सुबह उठने की वजह मिल गई कि चलो जल्दी जल्दी उठो, तैयार होना है, कथा में जाना है। कोई काम भी आ जाए तो मन करता है कि उसको बोल दे कि भाई साहब 2 दिन बाद कर लेंगे, हमारे शहर में हमारे गांव में कथा चल रही है, 2 दिन आप कथा सुन लो, तीसरे दिन आपको भगवान की याद सताने लगेगी। जब तक आप कथा नहीं सुनोगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी दिनचर्या कथा होने लग जाएगी। आज ये पंडाल आपको भव्य दिख रहा है ना, कथा विराम हो जाए और ये पोथी जी जब यहां से प्रस्थान करे, उसके बाद एक बार और यहां आ जाना, आपको यही पंडाल खाने दौड़ेगा, जहां आज इतना आनंद बरस रहा है। यहां पर आपको 2 मिनट बैठना अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात ईश्वर भगवान अपनी इन लीलाओं के माध्यम से, अपने इन चरित्रों के माध्यम से, जहां हम भटक रहे थे संसार में, संसार कूपे पतितोस्म्य गाधे मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। इस संसार रूपी एकदम अंधेरे कुएं में जहां कुछ भी न सूझे, बस आप रोज अपनी अपनी व्याख्याएं बदलते जाओ, उसको रोज सुधारते जाओ। आज जिसको सुधारा कल फिर पता चलेगा कि वो अधूरी बात थी। ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होती है। सिद्धांत भी अपने आप में सिद्धांत होते हुए भी बड़े व्यापक होते हैं। इतनी बड़ी संसार की प्रपंच में कोई कैसे जाए? आज मौका मिला है, स्वयं भगवान अपनी मर्जी से पूज्य भाईश्री के माध्यम से हमारे दरवाजे पर आए हैं। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये तो साक्षात कृष्ण है, ये साक्षात द्वारिका नाथ है। और जब साक्षात द्वारिका नाथ हमारे प्रांगण में आके बैठा हो तो हम इनको क्या कहे? हमें कहना चाहिए कि हे प्रभु, हमें इस ब्रह्मांड को नहीं समझना है, वो मां यशोदा और नंद बाबा के लिए रख लो। हम तो इस भवाटवी में कहीं भटक न जाए, बस ऐसी छोटी सी चलने की, एक मुक्ति के रास्ते पर जाने की एक पगडंडी चाहिए, जिस रास्ते पर चलते 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 एक दिन हमें आप मिल जाओ, भगवान मिल जाए। इसलिए अनायासे न मरणम। पर जब तक भवाटवी की इस पगडंडी पर मैं चलता रहूं, तब तक ऐसी जिंदगी देना कि कभी इस जीवन में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। विना दैन्ये न जीवनम। अपने स्वाभिमान में, अपनी मौज में, अपनी प्रसन्नता में मैं तुझे गा सकूं, तुझे पुकार सकूं, तुझे याद कर सकूं, तेरे लिए कभी रो सकूं, तेरे लिए कभी मुस्कुरा सकूं। अनायासेन मरणम विना दैन्येन जीवनम देहि में कृपया राम। हे प्रभु, हे श्री राम, यदि सच में आज आप हम पर राजी हो तो, और राजी हो इसलिए तो आए हो, नहीं तो वैकुंठ से लेकर यहां तक कितने गांव आए होंगे, कहीं भी रुक जाते। यहां तक आए हैं तो हमारे ही लिए आए होंगे। देहि में कृपया राम, क्या चाहिए हमें? बोले तव भक्तिम अचंचलाम। हे हरि, हे श्री राम, आप अपनी भक्ति मुझे दीजिएगा। यदि मैं किसी के सामने मुस्कुराऊं
तो मैं जिसके सामने मुस्कुरा रहा हूं उसमें मुझे प्रभु श्री राम और मां जानकी जी के दर्शन हो। यदि मैं किसी के साथ चल रहा हूं तो मुझे ऐसा अनुभव हो कि जैसे वानर की सेना के साथ मैं चल रहा हूं राम सेतु को पार करने के लिए। यदि कभी उठकर नाचूं तो ऐसा लगना चाहिए कि राम जानकी जी का विवाह हो रहा है और मैं उस प्रांगण में नाचता हूं। मेरी जीवन का हर एक क्षण, मेरी हर क्रिया और प्रतिक्रिया, हे प्रभु आज से मैं आपको समर्पित करता हूं। जो व्यक्ति इस शरणागति को लेकर यहां से घर जाता है, परमात्मा की कृपा से उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत समय भगवान राम उससे लेने के लिए आते हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूं कि यही मनोरथ जो अभी आपने बोले, कितनी अच्छी बात। कभी कभी बड़े बड़े शहरों में लोग हवाई जहाज से आते हैं, हवाई जहाज से निकल जाते हैं, और कभी कभी छोटे से गांव में तो एक ऐसा सज्जन मिल जाता है जो एक संत को, एक साधु को, एक विद्वान को प्रणाम करता हुआ ये कहता है कि हे महाराज ऐसी दया करना कि मैं किसी को उपयोगी हो सकूं। धन्य है ये आप लोग कि आप में ये भाव है। ये भाव है, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके लिए ही मुक्ति का द्वार है और किसी के लिए नहीं। आयोजक परिवार, उन्होंने अपने पितरों की स्मृति में ये कथा का आयोजन किया होगा, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जब आपने पोथी जी के लिए संकल्प लिया होगा ना, ठीक उसी समय आपके समस्त पितृ मुक्ति की ओर चल दिए थे। घर में कोई अच्छा काम हो ना तो आप 4 लोगों को बुलाकर चाय नाश्ता करवाते हो ना। ये जो हो रहा है ना, ये वही चाय नाश्ता है। और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि वो पुण्यात्मा जिनकी स्मृति में ये कथा हो रही है, जिनके कारण मुझे और आपको 2 क्षण के लिए ये परमात्मा का आश्रय मिला है, उनकी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी और आपकी भी हो सकती है। ये कथा उनके लिए नहीं, ये कथा अब यहां जो सुनने बैठा है उनकी मुक्ति के लिए हो रही है। वो जो मुक्ति के मार्ग पर गए, इनके पूर्वज, उन्होंने जाते हुए आशीर्वाद दिए होंगे कि जो मुक्ति का दरवाजा मेरे लिए खुला, मेरे नगर जनों के लिए, मेरे परिकर जनों के लिए, मेरे परिवार के लिए, वही मुक्ति का दरवाजा खुले। और इसीलिए ये कथा इस प्रांगण में आई है। श्रद्धा पूर्वक सुनते रहिएगा, गाते रहिएगा, और आइए एक क्षण के लिए हरि नाम का आश्रय। जब भी कथा की याद आए मुस्कुरा देना। जब आप मुस्कुराओगे ना तो 2 मिनट का भगवान का नाम हो जाएगा। हरि शरणम हरे 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 शरणम हरि 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 शरणम
हरेः शरणं हरिः शरणं हरेः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।